दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 67th पीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। यूपीपीसीएस 2022 जो कि जून में प्रस्तावित है। 67th पीपीएससी 17 अप्रैल को प्रस्तावित है। इसके बाद उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी आपका मार्च या अप्रैल में होगा। एमपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सब के लिए ये आपके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस से फॉलो करते हैं तो आपके साइंस के क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे। 67th बीपीएससी में प्रश्नों की संख्या कम से कम 25 से 30 होगी। जनरल साइंस से 25 से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर 30 प्रश्न पूछे गए थे, तो अमूमन क्या होता है 20 से 25 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यूपीपीसीएस की बात करें तो उसमें भी आपके 20 से 25 प्रश्न आते ही हैं। इन्वायरमेंट को अगर ऐड कर दिया जाए तो 25 से 30 प्रश्न लगभग आते हैं। एमपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस चैनल को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते रहिए, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। क्वेश्चन दिया गया है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस हमारा जो ब्रेन होता है, मान लीजिए ब्रेन है और ये ब्रेन हमारा है, और ब्रेन के ऊपर जो होता है एक लेयर पाई जाती है, जो अपर लेयर है। ब्रेन के ऊपर जो अपर लेयर हमारी होती है, इसी के बीच में जो होता है ब्रेन की अपर लेयर और ब्रेन के बीच में मेनिंजेज पाए जाते हैं। मेनिंजेज सेल होती हैं, मेनिंजेज पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, बाहरी आघातों से, मतलब कि शॉक से अगर बाहर से कभी चोट उठ लग जाती है तो मेनिंजेज क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं, हमारी ब्रेन को नम बनाए रखने का काम करते हैं। तो ये जो होता है हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं मस्तिष्क में। मेनिंजेज मतलब होता है मस्तिष्क का आवरण, और मेनिंजाइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। मतलब कि मेनिंजेज में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है या सूजन हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, चोट लगने से भी हो सकता है, तो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होगा, सर में दर्द हो सकता है, हेडेक, या फिर बुखार हो सकता है। बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं और बहुत सारे इसके मतलब कि बहुत सारे सिम्टम इसके होते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए मेनिंजाइटिस किससे सब, तो मेनिंजेज से मेनिंजाइटिस हो गया, और कहाँ पर पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, हृदय में होगा नहीं, यकृत और वृक्क इस पे नहीं होगा, मस्तिष्क हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से जल जनित रोग है, इसे कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज मतलब कि जल से होने वाली बीमारी। तो बहुत ही इसका आसान सा उत्तर है। यहाँ देखिए, पहले हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम फुल डिस्कशन कराते हैं ऑप्शन का। यहाँ देखिए, मधुमेह, डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ तो पता ही है आपको, कई बार हमने बताया है कि हमारे जब ब्लड में इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है तो डायबिटीज़ होता है। ठीक है, इसको अगर अच्छे से आपको समझना है तो बायोलॉजी का प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ हम ज़्यादा समझाएंगे नहीं। ये देखिए हैजा कॉलरा। तो कॉलरा जो है वाटर बॉर्न डिजीज है, जल जनित रोग होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला बी सही हो जाएगा। चेचक जो होता है स्मॉल पॉक्स, यह किससे होता है, चेचक वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाली बीमारी होती है। मलेरिया पता ही है आपको, मलेरिया किससे होता है, मच्छरों द्वारा संक्रमित किया जाता है, मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलाया जाता है, लेकिन यह प्रोटोजोवन डिसऑर्डर है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। ओके, तो इसमें हो जाएगा टाइफाइड, वाटर बॉर्न डिजीज। क्वेश्चन नंबर 178, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? पुनः स्थापित मतलब दो प्रकार के दांत होते हैं।
देखा होगा बच्चों में दांत क्या होते हैं, गिर जाते हैं, फिर क्या होता है पुनः दांत, नए दांत निकल आते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट टीथ होता है और दूसरा होता है टेम्पोरेरी। परमानेंट, दूसरा क्या होता है टेम्पोरेरी टीथ होता है। तो वही पूछा जरा, पुनः स्थापित मतलब कि परमानेंट नहीं, टेम्पोरेरी कितने होते हैं? तो टेम्पोरेरी टीथ की संख्या होती है 20। ठीक है, जो दूध के दांत कहे जाते हैं, बाद में फिर दोबारा निकल आते हैं। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? एक ऐसा फूल होता है जो 12 साल में एक बार खिलता है। ठीक है, तो इसके खिलने का क्या, इसको बस समझ लीजिए, इसको बस याद कर लीजिए, ज़्यादा समझना नहीं इसमें। इसमें फ्लोरिजन सिक्रीशन होता है, फ्लोरिजन का स्राव होता है, एक केमिकल होता है, इसी की वजह से क्या होता है, 12 वर्ष में एक बार खिलता है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो ये मनी प्लांट तो देखा होगा आप लोगों ने, घर में लोग सजावट के लिए लगाते हैं। चावल तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। बांस देखा होगा आप लोगों ने, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने वाला पौधा होता है। अगर आप इसको काट के हटा देते हैं ना, तो 1-2 साल में फिर पूरा जंगल की तरह फैल जाता है। इसके बाद आनुवंशिक यूनिट जीन होते हैं। जीन के बारे में पूछा जा रहा है। तो जीन इसमें क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, जीन क्रोमोसोम्स में होते हैं, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दंत क्षय यानी टूथ डीके। टूथ डीके मतलब कि दांत जो होता है नष्ट होने लगता है, किसके कारण होता है? तो यह जो होता है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से दांत जो होता है नष्ट होने लगता है, बैक्टीरिया का संक्रमण होने से। जो हमारा टूथ होता है, टूथ के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं इनामेल, और वह जो होता है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी होता है इनामेल। इनामेल, टूथ के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे इनामेल कहते हैं, और यह शरीर का सबसे हार्ड पार्ट होता है। ये एक बोन डिजीज है अस्थिरोग इटाई इटाई। इटाई इटाई हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। इटाई इटाई या आउच आउच, यह किसकी वजह से होता है? तो बताया था कि कैडमियम की अधिकता से होता है इटाई इटाई। तो पूछा गया है कि पहले कहाँ पता चला था? तो जापान में, सबसे पहले जापान में इसका पता चला था। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? सबसे पहले क्लोन किस जंतु का बनाया गया था? झारखंड पीछे से पूछा गया सवाल है, बार बार पूछा जाता है अक्सर। तो देखिए खरगोश गलत ऑप्शन है, उल्लू यानी कि मतलब बाउल है, रैबिट ये नहीं होगा। भेड़ का क्लोन बनाया गया था, शीप का क्लोन बनाया गया था और इसका नाम रखा गया था डॉली। डॉली। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्लोन बनाया गया था, भेड़ का क्लोन बनाया गया था, उसका नाम क्या रखा गया था? तो डॉली नाम था इसका। निम्न में से कौन जो है अंडज स्तनी है, मतलब अंडा देने वाला स्तनी होता है? तो एक कंगारू, देखिए कंगारू तो बच्चे देता है। चमगादड़ स्तनी वर्ग के अंतर्गत आता है। चमगादड़ पक्षी नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि चमगादड़ जो होता है बर्ड्स होता है। यह बर्ड्स नहीं है, यह मेमेलिया है, मैमल्स है, मैमल्स। स्तनी वर्ग के अंतर्गत आता है। व्हेल भी स्तनी वर्ग के अंतर्गत आती है। ठीक है, यह दोनों, ऐसा मत समझिए कि व्हेल जो है मछली है, व्हेल मछली नहीं होती है, शार्क मछली की कैटेगरी में आती है। व्हेल जो है मैमल्स है, स्तनी है, और चमगादड़ भी स्तनी होता है। तो देखिए दोनों अंडे स्तनी के जो मुख्य लक्षण हैं, बच्चे देते हैं और शरीर पर बाल पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे देते हैं मुख्य रूप से। तो व्हेल और चमगादड़ नहीं है। मोनोट्रिम, मोनोट्रिम जो होता है, एक कंगारू भी बच्चा देता है, तो यह अंडा देने वाला है, मोनोट्रिम। आरएच फैक्टर, आरएच कारक अपना ने आरएच कारक, यह नाम किस जानवर से लिया था? आरएच फैक्टर, मतलब आरएच फैक्टर जो नाम लिया गया था, आरएच फैक्टर, यह रीसस मंकी से, एक मंकी की बंदर की प्रजाति थी,
उससे लिया गया था। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। 187, वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है पर 100 ml कितना होना चाहिए। तो यहाँ देखिए जो नॉर्मल जो होता है वैसे तो 12.5 से लेके 14.5 होना चाहिए, 12.5 से लेके 14.5 15.5 तक होना चाहिए, लेकिन बहुत ही क्लोज पूछा गया है तो आपका ये 14.5 ग्राम इसमें से सही हो जाएगा। 14.5 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लोज नहीं पूछना चाहिए, बहुत ही क्लोज पूछा है। तो अगर इस तरह का ऑप्शन दिख रहा है 14.5 ग्राम तो आपका सही हो जाएगा। वैसे तो 13 से 15 ग्राम होना चाहिए, कहीं कहीं 12 से 15 ग्राम भी दिया गया है, इसमें ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? कैडमियम के पोल्यूशन से तो यहाँ देखिए अभी बताया था इटाई, और सबसे पहले जापान में इस बीमारी को देखा गया था, इटाई। ठीक, ये मीना माता तो मरकरी की कमी से होता है, सॉरी ये कैडमियम की अधिकता से होता है, और मरकरी की अधिकता से मीना माता रोग हो जाता है। सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? सिट्रस लीफ मतलब हो गया जो रसदार फल होते हैं। रसदार फल मतलब कि जैसे कि नारंगी हो गया, संतरा, नींबू, मौसम्मी, ये सब सिट्रस फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। तो पूछा गया है कि इनकी पत्तियों पर, जैसे नींबू की पत्तियों पर जो पीले धब्बे होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो मैग्नीशियम के कारण पीले धब्बे होते हैं। मतलब हो गया मैग्नीशियम की कमी के कारण होते हैं, अधिकता नहीं होती। मैग्नीशियम की अगर उस पौधे में कमी है तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारे ब्रेन में एक स्फेनॉइड बोन होती है, स्फेनॉइड, एक स्फेनॉइड बोन होती है, उसी में एक छोटा सा मतलब कि गड्ढानुमा संरचना होता है जिसे कहते हैं सेला टर्सिका। सेला टर्सिका कहते हैं, और उसी में यह जो होती है उसी में यह पाई जाती है। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और दो भागों में बटी होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अग्रभाग और पश्च भाग में बटी होती है। ठीक है, तो पूछा गया सबसे छोटी चने के आकार की या मटर के आकार की? मटर के आकार की होती है। ठीक है, बहुत छोटी सी होती है पीयूष ग्रंथि, और इसे मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं। इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड्स, क्योंकि जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं सबको कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, जैसे थायराइड ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए TSH का सिक्रेशन करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है उसको कंट्रोल करने के लिए एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, तो इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ग्रोथ हार्मोन का स्रावण करती है शारीरिक वृद्धि के लिए। तो जितने भी हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं, और ये सबसे छोटी होती है। काला आजार, तो काला आजार जो होता है एक मतलब कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, लेकिन क्या किससे फैलाया जाता है? तो ये सिक्टा मक्खी द्वारा इसको फैलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद पूछा गया राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान केंद्र कहाँ पर है? ये सिटका लिखा है, कहीं कहीं पर देखा बालू मक्खी होता है, बालू मक्खी, सैंड फ्लाई कहते हैं जिसे, सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई से काला आजार होता है, लेकिन यह प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, और इसमें क्या होता है व्यक्ति को तेज बुखार आता है। तो पूछा गया है कि राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान या NBRI के बारे में पूछ रहा है। NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में है NBRI। किस कारण से जल का भारी धातु
प्रदूषण होता है। हैवी मेटल पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है? हैवी मेटल पॉल्यूशन तो देखिए लकड़ी के जलाने से होगा नहीं, यहाँ पर जो होगा पेंट से भी नहीं होगा, ये जो होगा जो एसिड इंडस्ट्री होती है जहाँ पर एसिड वगैरह अम्ल वगैरह बनते हैं, इसकी वजह से क्या होता है? भारी धातु प्रदूषण होता है, क्योंकि उसको क्या करते हैं लोग नदी में बहा देते हैं, जिसकी वजह से हैवी मेटल पॉल्यूशन हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो अम्ल संयंत्र हो जाएगा। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? फूल गोभी का इस समय सीजन चल रहा है तो सब लोग क्या होता है गोभी खाते ही होंगे। तो इसमें देखिए तो फूल हो लगा हुआ है, तो बहुत सामान्य सी बात है कि ये जो होता है देखिए जड़ तो होगा ही नहीं, एलिमिनेशन। भूमिगत डंठल जमीन के अंदर से तो निकलता नहीं है, सामान्य सी बात है। यहाँ देखिए पत्ता दिया गया है तो पत्ता गोभी की बात नहीं कर रहा है, फूल गोभी पूछ रहा है। ताज़ा पुष्प समूह, जो फ्लोरिंग ग्रुप होता है, फ्लावर का जो समूह होता है, बहुत सारे छोटे छोटे फूल मिलकर के ग्रुप बनाते हैं, वही होता है फूल गोभी, वही फूल गोभी बनता है। मछली का एयर ब्लैडर, मछली का एयर ब्लैडर जो फिश होती हैं उसमें एयर ब्लैडर पाया जाता है, जिसमें वायु भरी होती है, तो किस प्रक्रिया में सहायक होता है? तो देखिए ये तो मतलब कि श्वसन क्रिया में, रिस्पायरेशन में यह सहायक होता ही है। इसके बाद देखिए द्रव स्थैवी भी, तो एक सी वाला सही हो जाएगा, इसमें सहायक, श्वसन में सहायक होता है। और द्रव अस्थितिक स्थैतिक अंग, मतलब क्या करता है कि होम्योस्टैटिक करता है। होम्योस्टैटिक मतलब होता है शरीर का जो फ्लूइड होता है, शरीर का जो फ्लूइड होता है उसको मतलब कि स्थिर बनाए रखता है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है, कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो इसमें देखिए 639 हो जाएगा, 639 मांसपेशियां होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? तो इसमें देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, सीबेसिस ग्लैंड, ये तो आयल ग्लैंड्स होती इसमें पाई जाती हैं, जो हमारी त्वचा को आयली बनाए रखती हैं, पसीने के साथ स्रावित होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये तो सारे जो मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स अभी बताया था पीयूष ग्रंथि के बारे में। मास्टर ग्लैंड्स इसको कहते हैं। थायराइड ग्लैंड तो थायरॉक्सिन और ट्राई आइडोथायरोनिन का सिक्रीशन करता है। इसके अलावा देखिए एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में दिया गया है, एड्रीनल ग्लैंड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड्स में दो पार्ट होते हैं, एक मेडुला होता है, दूसरा कॉर्टेक्स होता है। तो मेडुला पार्ट जो होता है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावण करता है, और जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है कॉर्टेक्स, तो उसमें ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड और सेक्स कार्टिकॉइड्स। ठीक है, तो सेक्स कार्टिकॉइड्स में सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? मेल में एंड्रोजेन और फीमेल में एस्ट्रोजेन का स्रावण करता है। ठीक है, ये मेल में एंड्रोजेन और फीमेल में एस्ट्रोजेन का स्रावण करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड। लाइकेन जो एक मतलब कि चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रमण को प्रारंभ करने में सक्षम है। मतलब सिंपल सी बात है कि लाइकेन के बारे में पूछा जा रहा है। लाइकेन या जिसे लीचिन कहते हैं, तो लाइकेन जो है किसका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है? लाइकेन किससे मिलकर बना हुआ है? तो शैवाल और कवक से मिलकर के बना होता है। बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा फंजाई एंड एल्गी, फंजाई एंड एल्गी से मिलकर के बना होता है। अब देखिए पूछा जा रहा है प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? प्याज देखा होगा आप लोगों ने, तो प्याज में देखा होगा कि बहुत सारे मतलब कि पत्तियां उसमें लिपटी हुई होती हैं, तो पूछा रहा खाने वाला भाग, तो प्याज हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ये सब क्या होते हैं? स्टेम मॉडिफिकेशन होते हैं, तना का रूपांतरित भाग होता है, तने का रूपांतरित भाग होता है। ठीक है, और जिसे हम कहते हैं बल्ब कहते हैं।
तो प्याज देखिए इस तरह से होता है, और इसी तरह से लहसुन भी होता है। ठीक है, तो यह जो होता है बल्ब होता है, बल्ब की तरह होता है, इसे बल्ब कहते हैं। तो यह तना का रूपांतरित भाग होता है। सी सही हो जाएगा। कुकुरमुत्ता मशरूम पूछा जा रहा है, तो मशरूम की खेती के लिए उपयोगी नहीं होती है। मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती है मतलब किसके लिए नहीं होती? बायोगैस के लिए होती है, कृषि अपशिष्ट के जो रिसाइकलिंग की जाती है उसके लिए भी होती है, पुनर्चक्रण के लिए। सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, फसल में जो रोग लगते हैं उसको, उसमें जो मतलब कि जीवों द्वारा जो रोग लगते हैं उनको कंट्रोल करने में इसका उपयोग नहीं होता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको क्या कर रहा है कि बार बार इसको क्या करना है, देखना है। जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपका रिवीजन होगा और आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।